सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौबे। जानिए इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। जॉब इंटरव्यू में अगर आप पहली बार मतलब इफ यू आर अ फ्रेशर, तब आपसे आपकी पढ़ाई के बारे में पूछेंगे कि आपने कहां से और किस सब्जेक्ट को पढ़ा है। बट इफ यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन, तो आपसे पढ़ाई के अलावा आपकी पुरानी जॉब के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है। इसके साथ आपसे ये भी कई और कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक आपको जॉब क्यों करनी है, कंपनी आपको क्यों हायर करे, एक्सेट्रा। आज मैं ऐसे ही कुछ इंटरव्यू राउंड्स की बात करूंगा जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। जैसे सबसे पहला राउंड स्क्रीनिंग राउंड, एचआर राउंड, टेक्निकल राउंड, सीनियर मैनेजमेंट राउंड। सीनियर मैनेजमेंट जो राउंड है उसके क्वेश्चंस जो हैं क्या रहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटरव्यू के राउंड्स की। मेनली जॉब के लिए 4 राउंड्स कंडक्ट किए जाते हैं। वो 4 राउंड्स में क्या होता है, सबसे पहले होता है स्क्रीनिंग राउंड। स्क्रीनिंग इंटरव्यू राउंड जिसको हम बोलते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए कंपनी सबसे पहले स्क्रीनिंग राउंड करती है। उसके बाद स्क्रीनिंग राउंड क्या होता है, जॉब के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, ये आपको पता है, पर कंपनी सब कैंडिडेट्स का इंटरव्यू नहीं ले सकती। इसीलिए इंटरव्यू प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग या फिर ये कहूं कि स्क्रीनिंग की जाती है, और इसीलिए इस राउंड को स्क्रीनिंग राउंड कहा जाता है। यह सबसे पहला राउंड होता है जिसमें टेलीफोनिक इंटरव्यू किया जाता है। मैं बात करूंगा पर्पस की। पर्पस, इस राउंड में इंटरव्यूअर ये देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट ने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है वो उस जॉब के लिए क्वालिफाइड है या नहीं है। कंपनी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से मेनली क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सैलरी एक्सपेक्टेशन चेक करती है, और जिन कैंडिडेट्स का प्रोफाइल जॉब से मैच होता है उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को एचआर राउंड के लिए बुलाया जाता है, इसलिए इस राउंड को क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। स्क्रीनिंग राउंड में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यूअर पहले आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बताता है और फिर आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 1, अपने बारे में कुछ बताएं, जैसे पढ़ाई कहां से की है, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। नंबर 2, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपकी करंट जॉब प्रोफाइल क्या है। फिर पुरानी जॉब क्यों छोड़ी और क्यों छोड़ी और क्यों छोड़ना चाहते हो, रीजन क्या है चेंज करने का। फिर पूछा जाता है आपसे कि आप जॉब या फिर इंटर्नशिप क्या करना चाहते हो, और परमानेंट काम करने के लिए कितने साल दे सकते हो, यह आपसे जरूर पूछा जाता है। फिर होता है आपकी करंट सैलरी क्या है, सीटीसी क्या है। कई बार आपको सीटीसी नहीं पता होता, सीटीसी को बोलते हैं सैलरी। और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, क्या आप इस लोकेशन में आके काम करने के लिए तैयार हो। फिर आपसे पूछा जाता है एचआर इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू प्रोसेस का नेक्स्ट राउंड होता है एचआर राउंड। इस राउंड के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, इसीलिए इसे एचआर राउंड बोला जाता है। यह राउंड टेलीफोनिक या फेस टू फेस भी हो सकता है। अब इसका पर्पस क्या होता है जी, इस राउंड में एचआर मैनेजर्स कैंडिडेट्स की, जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी पर्सनालिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क और इंटेलिजेंस, एंथुसियाज्म एंड स्टेबिलिटी देखते हैं। बेसिकली इस राउंड में कैंडिडेट को परखा जाता है
कि वो कंपनी के लिए वर्क करेगा प्रॉपर या नहीं करेगा, या वर्क कल्चर, या फिर क्या ये कहूं कि एनवायरनमेंट के हिसाब से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं टिप्स देता हूं आंसर करने के लिए आपको। क्लोज एंडेड आंसर्स नहीं देने हैं। आंसर्स जो होते हैं हमेशा ओपन एंडेड होने चाहिए। वन लाइन या फिर ये कहूं कि वन वर्ड आंसर्स नहीं देने हैं आपने। फिर मैं बात करूंगा वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस पर ज्यादा फोकस करो। फ्रेशर्स इसमें इंटर्नशिप्स पर फोकस कर सकते हैं। जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू को वहां लाना है जिसके बारे में आप अच्छे हों। दूसरा, जब पूछा जाए तब ही क्वालिटी के बारे में बात करें। बेमतलब की बात नहीं करनी है। अगर किसी आंसर में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है तो क्या करना है आपने? तो जो आंसर है वो फ्रेम कर देना है। फ्रेम करने के लिए टाइम लेना है प्रॉपर। अब आंसर करते समय बॉडी लैंग्वेज मेंटेन रखें, प्रॉपर मेंटेन रखें बॉडी लैंग्वेज को। सुस्त से नहीं होने चाहिए, प्रॉपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली आंसर दें। एचआर राउंड में क्या पूछा जाता है? अपने बारे में कुछ बताएं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, पर्पस, इंट्रोडक्शन। हर इंटरव्यूअर का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। हर जॉब इंटरव्यू की शुरुआत कैंडिडेट के इंट्रोडक्शन से ही होती है। इंट्रोडक्शन लेने का पर्पस होता है कि कैंडिडेट्स को कंफर्टेबल फील कराया जाए, क्योंकि इंटरव्यू लोगों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। अब इंट्रोडक्शन एक तरह का आइस ब्रेकर होता है इंटरव्यू की नर्वसनेस दूर करने के लिए। इंटरव्यूई के लिए इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें वो जिस बात पर फोकस करेंगे उसी बारे में इंटरव्यू का फोकस होगा। समझ रहे हो? इसमें क्या हो, प्रॉपर आपको बोलना चाहिए। इस क्वेश्चन के आंसर में अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप अपनी पढ़ाई और क्यूरिकुलम एक्टिविटी इस पर फोकस कर सकते हो। और इसके अलावा A1 इंटरेस्ट और स्किल्स, जैसे कि अगर आपको एक्सेल आता है तो उस बारे में इंटरव्यूअर को बताएं। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो पुरानी कंपनी में अपने जॉब रोल के बारे में और अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में भी बता सकते हैं। आप कंपनी के बारे में क्या जानते हो? कंपनी के बारे में क्या जानते हो? हर जॉब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो और कंपनी क्या काम करती है। इसमें आप कंपनी के करंट प्रोजेक्ट्स, लेटेस्ट न्यूज, मेजर माइलस्टोन जो कंपनी ने अचीव किया है उस बारे में बता सकते हो, प्रॉपर बता सकते हो। ये सवाल रिक्रूटर इसीलिए पूछता है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपने इंटरव्यू में आने की तैयारी की है या नहीं की है। फिर अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। यह भी आपसे पूछा जाता है। वर्किंग प्रोफेशनल, जिन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस होता है उनको सबसे ज्यादा अपनी पिछली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब रोल्स एंड अचीवमेंट्स इन पर फोकस करना चाहिए। उनको पर्सनल लाइफ पर बहुत कम फोकस करना चाहिए और इस बात पर ज्यादा फोकस करो कि कैसे उनका एक्सपीरियंस इस रोल और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फायदेमंद है। फ्रेशर्स की अगर बात करूं, फ्रेशर्स को भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसमें फ्रेशर्स को अपने इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छे से बताना चाहिए। इसमें बताएं कि इंटर्नशिप कहां करी है, प्रोजेक्ट क्या था और इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा।
क्योंकि इन्हीं चीजों से पता चलेगा कि आपके स्किल्स सेट्स क्या हैं और आप रोल के लिए फिट हैं या नहीं हैं। जनाब, अपनी पिछली नौकरी क्यों छोड़ी या क्यों छोड़ना चाहते हैं, यह भी आपसे प्रॉपर पूछा जाता है। और आपको इसमें प्रॉपर क्या बोलना चाहिए, यह भी आपको प्रॉपर एक नॉलेज होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो है तभी पूछते हैं अगर आपने पहले कहीं पर जॉब करी है और आपको एक्सपीरियंस हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आप इस क्वेश्चन के नेगेटिव आंसर देते हो तो देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि ये जॉब आपको ना मिले। फॉर एग्जांपल, आप इस क्वेश्चन को ऐसे आंसर कर सकते हो कि वहां आपको ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही थी एंड यू वांट मोर। एडिशनली आप ये बोल सकते हो कि आपको न्यू टीम के साथ काम करना अच्छा लगता है, दैट आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, इसलिए यू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब। फिर आपसे यह भी पूछा जाता है कि इस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो। इस क्वेश्चन को पूछना बहुत ही कॉमन है। विद दिस क्वेश्चन द रिक्रूटर ओनली वांट टू नो कि आप क्या करना चाहते हो और क्या वो इस कंपनी में रहकर पॉसिबल होगा या नहीं होगा। सो फॉर दिस यू कैन आंसर लाइक दिस कि आप ये कंपनी हर साल टॉप कंपनीज के लिस्ट में आती है एंड इसीलिए यू ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले अ रोल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी। आप एक ऐसी कंपनी का पार्ट बनना चाहते हैं जो अच्छी सर्विसेज देती है एंड आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी वेबसाइट से मिली एंड इसीलिए इस कंपनी में वो सब कुछ है जो आप ढूंढ रहे हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि आप कहां से हैं। मोस्टली पूछा जाता है अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहां देखते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है, प्रॉपर पूछा जाता है और आपको पता भी है। अब इंटरव्यूअर्स का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है कि आप खुद को 5 सालों में कहां देखना चाहते हैं और कहां देखते हैं। तो आप आंसर दें कि अगले 5 सालों में मैं अपने आप को, मैं खुद को टीम के साथ बदलता हुआ देख रहा हूं, कंपनी की अच्छाई के लिए कुछ नया करने के बारे में खुद को इमेजिन कर रहा हूं। मुझे ये सिचुएशन बहुत अच्छी लग रही है। मैं अगले 5 सालों में खुद को बहुत आगे बढ़ते हुए देख रहा हूं। आप ये बोल सकते हैं। फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बताइए। अपनी स्ट्रेंथ्स, ये क्वेश्चन का भी इंटरव्यू में पूछा जाना बहुत कॉमन है। इसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, you can say you are good at working in groups। आप ये भी बोल सकते हैं कि एनालिटिकल एंड प्लानिंग स्किल्स आपकी स्ट्रेंथ है जिसको आपने बहुत सालों के हार्ड वर्क के बाद डेवलप किया है। आपको डेडलाइन से पहले काम कंप्लीट करना पसंद है। अब अगर वीकनेस के बारे में बात करें तो आप बोल सकते हैं कि ग्रुप्स में बोलते टाइम आपको थोड़ी परेशानी होती है। क्या आप ऑफिस आवर्स के बाद लेट तक भी काम कर सकते हैं? सैटरडेज को काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आंसर कीजिए जनाब। इसमें रिक्रूटर ये जानना चाहते हैं कि आप कितने डेडिकेशन हैं या डेडिकेटेड हैं और अपने काम को लेकर के कितने एक्साइटेड हैं। कभी भी ये ना बोलें कि आप सैटरडे या फिर संडे कि या ऑफिस के बाद काम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ये इंप्रेशन आएगा कि आप अपनी जॉब के लिए ज्यादा सीरियस नहीं हैं। क्या आप नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर पाएंगे? अगर जॉब में नाइट शिफ्ट होती है तो यह भी पूछा जाता है आपकी ड्रीम जॉब क्या है? एट टाइम्स
इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपका ड्रीम जॉब क्या है। हियर द रिक्रूटर वांट्स टू नो दैट करंट जॉब प्रोफाइल, और आपकी ड्रीम जॉब में कितना डिफरेंस है, एंड ऑल्सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल वर्किंग इन दैट एनवायरमेंट और नॉट। इसमें आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, आपका यही ड्रीम है कि ऐसी जॉब मिले जहां आप बहुत बिजी रहें और कंपनी के लिए कुछ खास कर पाएं। समझ रहे हैं? कंपनी आपको क्यों हायर करे, यह भी पूछा जाता है। जॉब इंटरव्यू के टाइम अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कंपनी आपको क्यों हायर करे, किस लिए हायर करे। सो फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन आंसर, मैंने इस जॉब के लिए इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि मेरे पास इसका अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे पास डिग्री भी है जिसमें मुझे इसके बारे में अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन बताई गई थी। ऑल्सो आई हैव डन इंटर्नशिप इन दिस फील्ड एंड इसलिए मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या आप प्रेशर डेडलाइंस में भी काम कर सकते हैं? आई अंडरस्टैंड दैट जिस रोल के लिए मैंने अप्लाई किया है उसमें मुझे अंडर प्रेशर भी काम करना पड़ा एंड पड़ सकता है, एंड ऑल्सो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होती बल्कि इंस्पिरेशन मिलती है। अगर आपको जॉब मिलती है तो आप कैसे जॉब रोल को निभाएंगे, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, यह आपसे प्रॉपर पूछा जाता है। जब इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछे तो ऑनेस्टली अपनी सैलरी बता दें बिना कोई हेर फेर किए, और एक्सपेक्टेशंस में आप एकदम खुल करके बता दें जो भी फिगर आपके मन में है। ऐसा भी नहीं करना है कि अगर पहले आपकी सैलरी 50,000 थी तो अब आप सीधा 1 लाख मांगेंगे। थोड़ा लॉजिकली सोचिए, 10 से 15% का इंक्रीमेंट ऐड करके अपनी एक्सपेक्टेशंस को बताएं। आपसे यह भी पूछा जाता है कि पिछली जॉब में आपने अपनी गलतियों या मिस्टेक से क्या सीखा है। यह मोस्टली आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपको अपनी पुरानी जॉब में की गई मिस्टेक्स के बारे में बताना है और उनसे आपने क्या सीखा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन आंसर कि मैंने सीखा कि कोऑर्डिनेशन के बिना इजी चीजों को कर पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। दिस वॉज द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड इन माई प्रीवियस जॉब। उसके बाद मैंने ये पक्का कर लिया कि हर काम को करने के लिए अच्छे से तैयारी करनी सही होती है। इज इट? मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और उम्मीद भी करता हूं कि इस वीडियो को बार बार सुनिए ताकि आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिले और एक तैयारी करने के लिए प्रॉपर पता लग जाए कि मैंने इंटरव्यू को कैसे क्लियर करना है। इज इट? थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।